तरीके से प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में जाके लड़ाई लड़ी, आगरा में जाकर के लड़ाई लड़ी, जिन जगहों पे जाकर के लड़ाई लड़ी और एक राष्ट्रीय चेहरा है, इतना तो आप मान नहीं होने का कारण है कि टीवी और चैनलों पे केवल दिन और रात जब हिंदू और मुसलमान दिखाया जाएगा तो फिर कैसे अगर अगला कोई वोट दे। डेली 95 पैसा बढ़ाओ और एक दिन जब वो 15 रुपया बढ़ जाए तो 10 रुपया गिरा दो, फिर भी 5 रुपया फायदा है, फिर ऐसे बढ़ाते हुए लेकर के जाओ, फिर 15 रुपये बढ़ाओ, फिर 10 रुपया गिरा दो। तो जब बढ़े तो लोगों को पता ना चले, पर जब गिरे तो लोग उत्साह के रूप में त्यौहार मनाएं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में और लगातार हमारा कार्यक्रम साक्षात्कार आप देख रहे हैं। और आज हमारे साक्षात कार्यक्रम में, आज के इस अंक में हमारे मेहमान हैं अनिल दुबे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और गोरखपुर में सक्रिय हैं। इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि अभी विधानसभा का चुनाव बीता है, आने वाले समयों में नगर निगम का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस में जो उहापोह चल रहा है उस पर इनका क्या कहना है, और जो कांग्रेस की स्थिति है इसे ये कैसे देखते हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे अवसर दिया कि लोगों के सामने मैं रूबरू हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, कांग्रेस को लेकर हम बातचीत करेंगे और आप कांग्रेस के नेता हैं। गोरखपुर में आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, कांग्रेस में आप लगातार देख रहे हैं, अभी गुजरात के आने वाले समय में चुनाव हैं और जगहों पर हैं। हार्दिक पटेल छोड़कर चले गए, सुनील जाखड़ छोड़कर चले गए, क्या चल रहा है कांग्रेस में और कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, कांग्रेस एक ऐसे दौर से चल रही है जिस दौर में कांग्रेस अपने तो पुराने सिद्धांतों पे है, पर जो नई परी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है लोगों को तोड़ने का, लोगों को भय दिखाने का, लोगों को लालच देने का, तो इन चीज़ों का सामना अभी कांग्रेस करने में थोड़ा असमर्थ है। क्योंकि ऐसी गंदी राजनीति अभी तक के भारतीय इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ, ऐसी गंदी राजनीति देखने को नहीं मिली थी। तो ऐसी गंदी राजनीति से किस तरीके से लड़ना है यह शायद अभी भारत के किसी भी पार्टी को पता नहीं था। धीरे धीरे आप देख रहे हैं, आपने देखा है किस तरीके से मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद करके, तोड़ करके सरकार बना दिया जाता है। जनता जो कहती है, जनता जो मैंडेट कांग्रेस को देती है उसके साथ धोखा किया जाता है। तो ये धोखा करने का काम और इस तरीके की तमाम कूटनीतियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसी का परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। अन्यथा कांग्रेस लगातार, चाहे आप गुजरात की बात कर लें या आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें या आप पंजाब की बात कर लें, हर जगह इस पूरे देश में इस देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ती रही है और लड़ाई लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई। पिछली बार आप गठबंधन में चुनाव लड़े थे, दो लोगों की, युवाओं की जोड़ी आई थी, जिसे बाद में दो बैलों की जोड़ी कह के पहले तो जनता ने नकारा और फिर विपक्ष आरोप लगाता रहा। अब कांग्रेस की स्थिति अन्य जगहों पे आने वाले समय में चुनाव हैं, लोकसभा के भी, कई राज्यों के भी, और तमाम चुनाव होने वाले हैं। क्या स्थिति आएगी, कितना सुधार आएगा कांग्रेस में? देखिए, जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा, तो इसका एक मुख्य कारण रहा कि जो नैरेटिव सेट किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि इनको चाहिए था हिंदुओं का वोट और इन्होंने सेट कर दिया कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं। फिर एक विपक्ष की एक जो बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, उन्हें लगा कि हमारा कौन साथ देगा, तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से विवादित बयान सपा के लोगों ने दिया और चुनाव को बिल्कुल बांट देने का काम किया। तो इस चुनाव में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जो हिंदू मुस्लिम हो गया, जी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक। चलिए, आप कांग्रेस को शायद इस प्रदेश में कम आंका जा सकता है, पिछले 32 सालों से सरकार नहीं है, ठीक है, पर एक बड़ा वोट बैंक मायावती जी के पास भी था, वो वोट बैंक भी खिसक गया। क्यों खिसक गया? इसका कारण ये रहा कि एक आदमी हिंदू के नाम पे वोट दे रहा था और दूसरा आदमी मुसलमान के नाम पे वोट दे रहा था। हिंदू के नाम पे वोट देने वाले चले गए भारतीय जनता पार्टी में, मुसलमान को वोट देने वाले चले गए सपा में, और कांग्रेस जो कि विकास की बात करती रही, जिसने ये कहा कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, उसकी शायद हमने अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुँचाया। ये कारण रहा हो या ये कारण रहा हो कि अतिवाद इस चुनाव में हावी हुआ और अपने अपने धर्म के प्रति लोग आकर्षित होते हुए दिखे और इसी पे वोट डाला उन्होंने। प्रियंका गांधी आई, बड़ा जोर शोर से कैंपेन चला, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को टिकट भी दिया गया। गोरखपुर सदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चेतना पांडे को कांग्रेस ने लड़ाया। मतलब कहीं कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तमाम परिवारवाद के आरोप से कांग्रेस घुरी हुई है। अगर किसी जगह किसी को स्थान भी दिया गया तो फिर मतलब राहुल गांधी है, सोनिया गांधी के बाद एक नया चेहरा अगर लाया गया तो फिर इंदिरा गांधी की छह प्रियंका गांधी, और वो भी असफल और विफल।
देखिए, असफल मैं नहीं कह सकता हूं। मैं बस आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में जाके लड़ाई लड़ी, आगरा में जाकर के लड़ाई लड़ी, जिन जगहों पे जाकर के लड़ाई लड़ी, और एक राष्ट्रीय चेहरा है, इतना तो आप मानते ही होंगे, और उसके बावजूद भी आप बताइए, इतना बड़ा राष्ट्रीय चेहरा इस प्रदेश के चुनाव से 22 के चुनाव से पहले इतना दौरा और इतने जमीनी स्तर पे जाकर के लोगों की मदद और लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई रहा हो, आप मुझसे बताइए, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूँगा। और जहाँ तक आपने महिलाओं को शक्ति देने की बात कही, उनको स्थान देने की बात कही, क्या ये नीति हमारी खराब थी? नीति ये कहा कि विपक्ष ये कह रहा है कि इतना बड़ा मतलब सब कुछ हुआ लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एक आपके वहाँ पोस्टर गर्ल थी लखनऊ में, वो भी छोड़ के चली गई भाजपा में। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ नहीं हो पाया, ये तो परिणाम बता रहा। मैं ये कह दूं कि नहीं बहुत कुछ हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाया। ये नहीं होने का कारण है कि टीवी और चैनलों पे केवल दिन और रात जब हिंदू और मुसलमान दिखाया जाएगा तो फिर कैसे अगर अगला कोई वोट देगा? अगला चाह रहा है कि हम सड़क पे वोट दें, सड़क वो टीवी पे देख नहीं रहा है कि कैसे हैं। अगला चाह रहा है कि हमें नौकरी मिले, नौकरी पे कोई बात नहीं हो रही है। आपने देखा होगा एक दिन ऐसे डिबेट में सुनने को मिला कि लगातार 90 से 95% जो डिबेट हो रहे हैं राष्ट्रीय चैनलों के प्राइम टाइम पे, वो हिंदू और मुसलमान पे हो रहे हैं, भारत और पाकिस्तान पे हो रहे हैं। तो किस तरीके से आखिर लोग जो है रोजगारी पे, महंगाई पे कैसे वोट देंगे? लोगों का मन जो है बनता है टीवी देख करके। आप बताइए, पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया है। इतना जोर महंगाई पे है, देश में भ्रष्टाचार है, आपका कहना है महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता तक संपर्क क्यों नहीं बन पा रहा है कांग्रेस का? क्या दिक्कतें आ रही हैं? जिस तरीके से आपको पता होगा कि आज के डेट में, पहले का समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। आज के डेट में देखिए, स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप घर पे जाइए, लोग मिलने को नहीं तैयार रहते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। किसी के पास इतना समय नहीं है, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो। अधिकतर लोग जो माइंड बनाते हैं, जो मूड बनाते हैं वोट का, या इस देश में जो माहौल बनता है, वो टीवी और सोशल मीडिया के द्वारा बनता है। सोशल मीडिया पे भी उनका पैसे से हावी हैं वो लोग। आप जा करके देखिए कितने स्पॉन्सर्ड चैनल वो चलाए जा रहे हैं। टीवी में आप जा करके देखिए कि कितने अधिक टीवी चैनल हैं जो सारा का सारा शेयर अडानी और अंबानी रखे हैं और उनके ही कहने पे टीवी चलता है। तो पूरा नैरेटिव, हम लोग तो जाते ही हैं, आप चलिए किसी दिन साथ में चलिए, देखिए कौन आपको सुनना चाहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, या वो कांग्रेस का हो। लोग जमीन पे जा करके संपर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उससे आसान है डिजिटल माध्यम, और डिजिटल माध्यम पे पूरा का पूरा कब्जा इनका हो रखा है। हम तो ज़मीन पे जा करके लड़ते हैं, पर वो लड़ाई इतनी सफल नहीं हो पाती है जितना ये डिजिटल माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। कांग्रेस का फिर भविष्य क्या है? अगर इतनी समस्याओं के साथ कांग्रेस घिरी हुई है तो कांग्रेस का भविष्य क्या है? कांग्रेस नहीं समस्याओं से घिरी हुई है, ये देश समस्याओं से घिरा हुआ है। इस देश पे कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं, पूंजीवाद पूरी तरीके से हावी हो चुका है। और जिस तरीके से जब पूंजीवाद अब अतिवाद की तरफ, कैपिटलिज्म जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ जब बढ़ता है, जब पहले हजारों लोगों के पास पैसा हुआ करता था इस देश में, जो कि वो भी खराब था, मैं अच्छा नहीं कहता हूँ, आज की डेट में वो 1000 से खत्म होकर के मात्र 2 और 3 लोगों के हाथ में जो है पैसा आ चुका है। जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना के काल में, चाहे आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं कोई भी धंधा अगर करता हूँ, तो सबके धंधे प्रभावित हुए। और आप अडानी के धंधे को देखिए, अंबानी के धंधे को देखिए, ये विश्व में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कुछ तो कारण होगा, कोई तो फेवर होगा जो ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरा देश पीछे जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का जब एकदम ज़्यादा लिमिट पार हो जाएगा तो निश्चित रूप से जनता स्वयं आएगी, और जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर लगातार लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से जनता कांग्रेस का साथ देगी, कांग्रेस की बातों को समझेगी। आपको पता होगा कि केवल कांग्रेस नहीं, इस विश्व के बड़े से बड़े लोग जब शुरुआत में कोई बात कहते हैं तो उसको जनता ही स्वीकार नहीं पाती है। समय लगता है थोड़ा, पर कुछ दिनों बाद जनता उसको स्वीकारती है। ऐसा नहीं है, हिटलर की भी लोकप्रियता थी, बिना लोकप्रियता के हिटलर भी हिटलर शाही नहीं करता था, पर उसकी तानाशाही को लोगों ने धीरे धीरे समझा और उसको भी उखाड़ फेंकने का कार्य किया। उसी प्रकार से आज भारत में जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता निश्चित रूप से अधिक है, तभी वो वोट पा रहे हैं। तो ये जो लोकप्रियता बनाई गई है, ये पैसे और धोखे के आधार पर बनाई गई है, वो निश्चित रूप से ये लोकप्रियता भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। चलिए, आने वाले समय में गुजरात के चुनाव हैं, तमाम राज्यों में, हिमाचल में चुनाव हैं, साथ ही साथ उसके बाद आम चुनाव हैं। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके अपने आप को राजनीतिक तौर पे मजबूत कर चुकी है। फिर इस तरह का कुछ गठबंधन होने का आसार है, कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि विधानसभा में है तो आप लोगों को मुँह की खानी पड़ी। नहीं, आपने जो कहा कि बहुत मजबूत स्थिति कर ली है भारतीय जनता पार्टी में, इससे मैं सहमत नहीं हूँ।
आप देखिए शिवसेना उनकी सर बहुत बड़ी- इतनी मेजॉरिटी से सरकार बनाना, लोग कहते रहे सरकार में दोबारा नहीं आएगी, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नहीं बने तो निश्चित रूप से वो उसका मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्या वोट इस बात पे पड़ा कि कोरोना में कितने लोग मरे? क्या इस बात पे वोट पड़ा कि सिलेंडर किसको किसको मिला? क्या इस बात पे वोट पड़ा कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपये पार हो गया था? इस बात पे जब वोट नहीं पड़ा तो फिर कैसे हम मान लें कि एंटी इनकम्बेंसी पे पड़ी? भाई एंटी इनकम्बेंसी तो इन्हीं सभी चीज़ों से थी ना। क्या आप नहीं मानते हैं कि जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है डीजल और पेट्रोल के दामों में, ये गलत है? हम सब मानते हैं। बेरोजगारी जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि तो पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने गिरा दिए। हाँ बहुत अच्छी बात है। पिछले महीने की जो दर था उसी पे फिर ले आ दिए और कह रहे हैं गिरा दिए। कहाँ गिरा दिया? जो पेट्रोल और डीजल फरवरी और मार्च के महीने में जो दाम था वही आज भी है, तो कितना गिर गया? चुनाव को देखते हुए गिरा है। बिल्कुल चुनाव को देखते हुए। इनका यही है, षड्यंत्र है इनका। डेली 95 पैसा बढ़ाओ और एक दिन जब वो 15 रुपया बढ़ जाए तो 10 रुपया गिरा दो, फिर भी 5 रुपया फायदा है। फिर ऐसे बढ़ाते हुए लेकर के जाओ, फिर 15 रुपये बढ़ाओ, फिर 10 रुपया गिरा दो। तो जब बढ़े तो लोगों को पता ना चले, पर जब गिरे तो लोग उत्साह के रूप में त्यौहार मनाएं। ये उनका फंडा है। गठबंधन की तरफ कांग्रेस है या नहीं है? नहीं, गठबंधन जो लोग सही होंगे निश्चित रूप से, देखिए अब गठबंधन करना या ना करना ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। निश्चित रूप से गठबंधन करके, गठबंधन को लेकर के चलना भी चाहिए। पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिवाद में नहीं मानते, फिर आप हर एक जाति के आधार पर गठबंधन क्यों करते हैं? आपको तो उन पार्टियों को खत्म करने के लिए पहले आपका एजेंडा होना चाहिए, पर नहीं, आप उन पार्टियों को अपने साथ लेते हैं क्योंकि आपको एक बड़ा वोट बैंक चाहिए। आप किसी भी, कोई ऐसी पार्टी है इनके गठबंधन में जो कहती है कि हम राष्ट्रवाद, उनका पहला नारा हो कि हम राष्ट्रवाद के लिए लड़ेंगे, हम इस देश के लिए जान देंगे। उनके गठबंधन में जितने लोग हैं वो फला जाति के लिए लड़ते हैं, फला दूसरी जाति के लिए लड़ता है, और करते क्या हैं? और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो आप बताइए, इस तरीके से पता चला कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको आप जो क्षेत्र के विषयों को लेकर के लड़ाई लड़ रही हैं, और आप अपने आप को राष्ट्र की बात करते हैं। आप राष्ट्र को प्रथम रखते हैं और आपका जो पार्टनर है वो क्षेत्र को प्रथम रखता है। आप पहले क्लियर कर दीजिए, आप पहले साफ हो जाइए। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आपका पार्टनर जाति की बात करता है। आप साफ करिए अपने एजेंडे को कि आपका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा एक है, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अगर हिंदू है तो भी स्वागत है, मुसलमान है तो भी स्वागत है, क्रिश्चियन है तो भी स्वागत है, सबका स्वागत हम करते हैं। हम किसी को भी अपने से दूर जाने के लिए नहीं कहते हैं। एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि वो क्षेत्र जाति और धर्म पे बटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर नहीं जा रही है। अनिल दुबे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा संघर्ष जमीनी स्तर पर उन्होंने किया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। बस ये है कि जब सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगेगा कि प्रधानमंत्री नहीं बाहरी कोई बनेगा तो मनमोहन सिंह आ जाएंगे जो एकदम दरबार पर सलामी देते हो। देखिए, दरबार पर सलामी देने की जहाँ तक आपने बात कही है, क्या आपने नहीं देखा कि इसी उत्तर प्रदेश के, ये विपक्ष कहता है, नहीं मैं भी विपक्ष को ही ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने नहीं देखा कि इसी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बड़े बड़े IAS अधिकारियों का मीटिंग वो लिया करते थे जो सरकार में नहीं थे? या आपको अच्छे से याद होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि अभी तो ये नई सरकार बनी है, इसका अभी क्या चल रहा है ये तो कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। पिछली सरकार में बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग केंद्र से हुआ करती थी, ये आपने भी देखा है। आज आप नहीं देख रहे हैं कि एक केंद्र शासित राज्य से निकल करके एक राज्य में, पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी का हश्र ये है कि उसके मुख्यमंत्री मीटिंग में नहीं होते हैं और अरविंद केजरीवाल जाकर के पूरे मीटिंग को संचालित करते हैं। प्रदेश के पूरे अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को वो जाकर के दिशा निर्देशित करते हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं एक सत्ता होती है जो हर एक चीज़ों को चलाती है। इसमें मैं खासा कोई बहुत गलत बात किसी को भी नहीं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही जनता ने आस्था जताया तो पंजाब में सरकार बनाई। तो अगर वो कर रहे हैं ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पर अगर आप चला रहे हैं तो अच्छी बात है। उसी तरीके से योगी जी को जो जनता ने चुना तो योगी जी को नहीं चुना, उन्होंने मोदी के नाम पे योगी जी को चुना। तो मोदी जी भी अगर चला रहे थे तो उस पर भी कोई गलत नहीं है। उसी प्रकार से मनमोहन सिंह जब बने थे प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी
के अंदर आस्था जता करके लोगों ने वोट दिया था, तो अगर वो किसी भी तरीके से उनको निर्देशित करती हैं तो ये निश्चित रूप से कोई गलत नहीं है। हाँ, वो जबरदस्ती कोई काम नहीं कराती हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बन करके वो निष्पक्ष रूप से अपने सारे कार्यों को संपादित करते हैं। और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी की एक बैठक होती है और पार्टी में एजेंडे तय होते हैं, फिर जाकर के वो सरकार के कैबिनेट में तय होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टी को बिल्कुल अलग कर देंगे और पार्टी के अध्यक्ष को आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे कि उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जो कार्य करते थे वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य करते थे, पर सोनिया जी का उसमें सलाह होता था। परिवार वाली बात पे हमारा यही कहना है कि जिसको भी ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, तो निश्चित रूप से जाए पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करे, निश्चित रूप से मौका मिलेगा। राहुल गांधी जी, हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं चुना जा पा रहा है क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, जहां तक उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पर राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि नहीं, कोई मेरे परिवार से अलग बने। पर आज की डेट में जब थोड़ी कांग्रेस अपनी सही परिस्थितियों में नहीं है, तो निश्चित रूप से आज के डेट में राहुल गांधी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता तो उन्हीं को बनाना चाहते हैं, इसीलिए लेट हो रहा है, नहीं तो अभी तक हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया होता। अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जी काम कर रही हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी के आ जाने पर और फिर नेतृत्व संभाल लेने पर परिस्थितियां बदलेंगी कांग्रेस की? निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी। वो एक युवा हैं और युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, और निश्चित रूप से युवा सोच जब भारत के ऊपर आकर के, भारत के हर राज्यों में आकर के जब वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और निश्चित रूप से जनता उसको समझने का प्रयास करेगी। चलिए, अंतिम सवाल आपसे करते हैं। आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिर चुनाव की सुगबुगाहट है, क्या लगता है NSUI कुछ कमाल कर पाएगी? आपका राजनीतिक छात्र संगठन है। NSUI कम से कम इतना कमाल करने की सक्षम आज के डेट में है कि इस सूबे के मुख्यमंत्री इतना डरे हुए हैं कि यहाँ वो चुनाव नहीं कराते हैं। मैं तो छात्र संघ से संबंधित हुए ही, माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ की ही उपज हैं, और छात्र संघ से इतना उनको दुश्मनी क्यों है, इतना बैर क्यों है, ये वही बता पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर चुनाव नहीं होता है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी विफल है, और जो उनके विपक्ष में खड़ी पार्टियां हैं, NSUI है, जो भी हों, उनकी जीत पहले ही मान लीजिए अगर वो चुनाव नहीं होता है। और चुनाव अगर उनको दिमाग में हल्का सा भी आ जाए कि हम चुनाव जीत सकते हैं, निश्चित रूप से उस दिन ये चुनाव कराने का प्रयास करेंगे। पर इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि युवा तो हमारे साथ है नहीं। हाँ, हो सकता है किसी और को बेवकूफ़ बना दें, पर युवाओं को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, और निश्चित रूप से युवा इनको दरकिनार कर देगा, इसीलिए ये चुनाव नहीं कराते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से यहीं पे कि अगर इनके अंदर हिम्मत है तो यहाँ चुनाव करवा के दिखाएं। हम पुनः जेल जाने को तैयार हैं, लाठी खाने को तैयार हैं, पर इनके सामने झुकेंगे नहीं। इनको हरा करके इसी भूमि पे दिखाने का काम करेंगे। ये तपोभूमि उनको बता देगी कि उनकी हैसियत यहाँ के युवाओं में क्या है। चुनाव करा करके दिखाएं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल दुबे, छात्र राजनीति से आए, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और राहुल गांधी का अगर नेतृत्व मिला तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस और आगे बढ़ेगी। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।